मित्रों, कुंभ राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय 29 मार्च 2025 से आने जा रहा है, जो कुछ लोगों को निश्चित रूप से करोड़पति बनाएगा। कुछ लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और अपने तमाम सपने पूरे कर पाएंगे, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। ऐसी गोचरीय प्रभाव 2025 में आपके साथ बनने जा रही है। बहुत ही बेहतरीन स्थिति 2025 से कुंभ राशि की दिखाई दे रही है। गोचर में इतना अच्छा प्रभाव जीवन में कभी कभी मिलता है जी। शानदार स्थिति दिखाई दे रही है और यकीन मानिए आपके समस्त सपने 7.5 के तीसरे चरण में पूरे होने के प्रबल योग बनेंगे। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, क्यों इतना अच्छा मैं कह रहा हूं कुंभ राशि के लिए 2025 से, इसके बारे में मैं अभी आपको विस्तार से बताने वाला हूं। और ऐसी कुछ घटनाओं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो 2025 से आपके साथ होनी तय है और हो कर रहेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण फेज आपके जीवन का आने जा रहा है। देखिए, आप अभी 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं और 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 का तीसरा चरण आप पर शुरू होगा। बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं जी कि भाई शनि अब फल देना शुरू कर चुके हैं मीन राशि का, या कुंभ राशि के लोगों की 7.5 तीसरे चरण में पहुंच गई है, लेकिन ये संभव नहीं है जी। अभी किसी भी प्रकार से गुमराह होने से बचिएगा। शनि अभी 20 डिग्री के हैं गोचर में, और 20 डिग्री का ग्रह उस भाव का फल देना बंद कर दे, ये संभव नहीं। 25-26 डिग्री के बाद ही कोई ग्रह अगले राशि का अगले भाव का फल देता है, तो वो स्थिति जनवरी फरवरी के बाद ही आएगी। तो 29 मार्च से मोटा मोटी आप मान के चलिए आपकी 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा और आपको असीमित संभावनाएं जीवन में प्राप्त होंगी उसके बाद, और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, बहुत पॉजिटिव घटनाएं आपके साथ होंगी। क्या होगा, चलिए मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूं। देखिए, सब कुछ पहले से तय है आपके जीवन में क्या होने वाला है। सब कुछ पहले से तय है और उसी के अनुसार आपके जीवन में 2025 से घटनाएं होनी दिखाई देने लगेंगी। 2025 के 29 मार्च के बाद ही आपको ये सब चीजें दिखाई देने लगेंगी और उसका आभास आपको कुछ पहले से ही हो जाएगा। इस साल के अंत होते होते उसका आभास शुरू हो जाएगा। कुछ पॉजिटिव चीजें आपके साथ अब बहुत जल्द ही होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ पॉजिटिव घटनाएं आपके साथ होंगी। कुछ ऐसा आपके जीवन में जरूर होगा कि आपको हर्षोल्लास से भर देगा और आप एक थॉट्स आपके माइंड में आ जाएगी कि 2025 से हमारी लाइफ चेंज होने वाली है। ऐसी स्थिति बहुत जल्द अब आपके साथ होगी। बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। क्या होंगी, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, अभी की स्थिति जान लेते हैं। 7.5 के दूसरे चरण तक कुंभ राशि का, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कष्ट में रहे हैं। अभी तो आपके राशि स्वामी शनि वक्री भी चल रहे हैं, नवंबर में या मार्गी होंगे, और वक्री होकर थोड़ा और कष्ट को बढ़ा दिया इन्होंने, खासकर स्वास्थ्य और खर्चे को लेकर और कैरियर को लेकर। सबको नहीं, लेकिन कुछ लोगों को जिनकी कुंडली वगैरह में शनि की प्रॉब्लम थी, जन्मकाली कुंडली में। अभी 7.5 के दूसरे चरण तक, पहले चरण दूसरे चरण में क्या हुआ आपके साथ। स्वास्थ्य समस्या बहुत बड़ी आपके साथ रह रही है। छोटी छोटी समस्याएं, एक आपका स्वास्थ्य का एक खत्म नहीं होता, एक स्वास्थ्य की समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। कोई ना कोई छोटा मोटा रोग लगा रहता है, हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा है, उसमें पैसे खर्च हो रहे हैं, परिवारजनों से तनाव है आपके स्वास्थ्य के कारण, मानसिक डिप्रेशन कुछ लोगों का हो गया है जी। स्वास्थ्य समस्या खत्म ही नहीं हो रही है, हॉस्पिटल का चक्कर चलते रह रहा है जी। आपके खर्च का बोझ बढ़ गया है, फालतू के खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं, आय से ज्यादा खर्च हो रहा है, कैरियर में परेशानी हो रही है, किसी किसी की बिना मतलब की जॉब छूट गई है और जॉब बहुत प्रयास करने के बाद मिल नहीं रही है। बिजनेस व्यापार करते थे, वो बिजनेस व्यापार डल हो गया है जी, उससे आय नहीं हो रही है, बिजनेस व्यापार बैठ सा गया है बिल्कुल, आय से ज्यादा खर्च हो रहा है। किसी किसी का इंस्टॉलमेंट वगैरह बैंक का है, लोन का है, वो चुकाना मुश्किल हो रहा है। कुछ स्थितियां ऐसी भी हुई कुंभ राशि की, क्योंकि मैंने लाखों हजारों लोगों को देखा है, कंसल्टेशन लेते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसमें मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे, बहुत सारे लोग हैं जिनको कर्ज के बोझ तले दबना पड़ गया है जी।
बहुत सारे ऐसे लोग कुंभ राशि के हैं जो कर्ज को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कर्ज लिया अपने कैरियर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने काम काज के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, और वो कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। कर्ज चुकाने के लिए भी नया कर्ज ले रहे हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति दिखी जा रही है कि कुछ लोग प्रॉपर्टी वगैरह तक बेच रहे हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, उस कर्ज को चुकाने के लिए। तो कर्ज एक अभिशाप की तरह आप पर हावी हो गया है। दूसरा, आपके मान सम्मान की बड़ी हानि हुई, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन आपका प्रभावित हुआ, और जिसके लिए आपने समय पड़ने पर सब कुछ किया, साथ दिया, उसने आपके खराब समय में आपका साथ छोड़ दिया। तो ये सब आपके साथ घटनाएं हुई। चलिए, ये सब चीजें अभी तक हुई, और अब दिसंबर से या उसके बाद जनवरी से आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे। शनि अभी आपके राशि में सस नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं यानी राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं जी। लेकिन ये 12वें के भी स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य समस्या और खर्चे वगैरह की परेशानी दे रहे हैं। लेकिन अब 2025 से क्या होगा? यही शनि आपके राशि से निकलकर आपके धन भाव में, सेकंड हाउस में, गुरु की राशि में गोचर कर जाएंगे। गुरु की राशि में शनि भाव वृद्धि करते हैं जी, और यहाँ गुरु के समान नॉर्मल हो जाते हैं, नेगेटिव फल नहीं देते, गुरु का गुण धर्म अपना लेते हैं। गुरु की राशि में बहुत शानदार स्थिति शनि की बताई गई है शास्त्रों में भी। यह बहुत अच्छा प्रभाव गुरु की राशि में देते हैं, दंडित नहीं करते किसी को, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज कि आपके 7.5 के तीसरे चरण में 29 मार्च 2025 को आप जैसे ही शनि आपके मीन राशि में गोचर करेंगे, आपके 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा, और तीसरे चरण में आपका राशि स्वामी धन भाव में रहेगा जी। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि 7.5 में आपका राशि स्वामी धन भाव में आपके है, धनदायक है जी, धन देने वाली स्थिति में जा रहा है। इससे बढ़िया योग नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिए, सोने पर सुहागा क्या है। अब देखिए 2025 से क्या परिवर्तन होंगे, बड़े परिवर्तन। आपके राशि स्वामी शनि आपके लाभ भाव को तो देखेंगे ही, लेकिन लाभ भाव का स्वामी गुरु भी मई 2025 में अपना ट्रांजिट करेंगे, और अपने वर्तमान वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि यानी कि बुध की राशि में गोचर करेंगे, और गुरु भी 11th हाउस और स्वयं के राशि को देखेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ग्रह अपने भाव, अपने राशि को देखे और उसका शुभ फल ना दे। तो गुरु भी पैसे देने के लिए बहुत बेजोड़ हो जाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे मई 2025 से, और शनि आपके 29 मार्च 2025 से बहुत ज़्यादा धनदायक हो जाएंगे, धन की स्थिति बहुत प्रबल कर देंगे। अब इस चीज को आप आज ही चेक कर सकते हैं कि शनि आपके लिए कैसा फल देंगे। तीसरा चरण आपको 7.5 का कैसा फल देगा। बहुत बेहतरीन अकाट्य सूत्र बता रहा हूं जी, अष्टक वर्ग टेबल ज्योतिष में, लघु पराशरी सिद्धांत में भी ये वर्णित है, आप पढ़ सकते हैं। तो किसी भी ऐप में अपनी कुंडली तैयार कीजिए, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डालिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब क्या करना है, आपको अष्टक वर्ग टेबल में चले जाना है, और अष्टक वर्ग टेबल में जाकर शनि के अष्टक वर्ग में जाना है। और शनि के अष्टक वर्ग में चूंकि 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में, गुरु की राशि में ट्रांजिट करेंगे, तो शनि के अष्टक वर्ग में जाइए और मीन राशि में जाके देख लीजिए कि शनि को कितने बिंदु मिले हैं। क्या 5, 6 या 5 से अधिक बिंदु मिले हैं? 5 बिंदु कम से कम मिले हैं। 5 बिंदु मिले या उससे अधिक मिले तो आप निश्चिंत हो जाइएगा, आने वाला समय 7.5 का तीसरा पीरियड, तीसरा चरण आपको बहुत लाभ देगा जी, अनगिनत सफलताएं देगा। चाहे आपके जन्मकाली कुंडली में शनि नीच के हों, चाहे कितनी भी खराब स्थिति में हो, अगर अष्टक वर्ग ये प्रॉमिस कर रहा है कि मीन राशि में शनि को 5 या उससे अधिक बिंदु मिल रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, ये 7.5 का पीरियड आपके लिए स्वर्णिम होने वाला है। अष्टक वर्ग क्या करता है? 7 ग्रह और एक हमारा लग्न, इन 8 फैक्टर को मिलकर अष्टक वर्ग बनता है। इसमें राहु केतु की गिनती नहीं की जाती। अष्टक वर्ग क्या करता है? एक लिमिटेड टाइम पीरियड के फेज को बताता है कि इस टाइम में आपको क्या फल मिलेंगे। तो शनि का एक राशि में 2.5 वर्ष का गोचर होता है, तो उस 2.5 वर्ष के अंतराल को बता देता है अष्टक वर्ग कि यह 2.5 वर्ष शनि आपको कैसे फल देने वाले हैं। उसके बाद अगर मेष राशि में जाएंगे तो बिंदु कम है, तो
अच्छा फल मत समझिएगा, लेकिन उस पीरियड में मीन राशि में अगर 5 बिंदु या उससे अधिक हैं तो बहुत अच्छा फल मिलेगा जी, बहुत शानदार फल मिलेगा। अब ये भी आप देख सकते हैं कि 5 या उससे अधिक पॉइंट है तो क्या अच्छा फल मिलेगा। तो जिस भाव के स्वामी ने शनि को बिंदु दिया है उस भाव से संबंधित लाभ होगा। अगर चौथे भाव के स्वामी बिंदु दे रहा है तो इसका मतलब मकान, वाहन, प्रॉपर्टी वगैरह लेने का योग बनेगा। 10वें भाव का स्वामी बिंदु दे रहा है तो कैरियर में उन्नति, जॉब या व्यापार में उन्नति, प्रमोशन या जॉब लगने का योग बनेगा। अगर धन भाव का स्वामी बिंदु दे रहा है तो धन में वृद्धि, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। तो इस तरह से देख सकते हैं आपको क्या लाभ होगा। हाँ, लेकिन 4 पॉइंट मिल रहे हैं अगर अष्टक वर्ग में तो सामान्य फल मिलेगा जी, लेकिन उससे भी कम अगर है 3, 2, 1 या 0 है तो इसका मतलब है आपको पुनः 7.5 के तीसरे चरण में भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये आप अष्टक वर्ग टेबल से देख सकते हैं कि शनि आपको 7.5 के तीसरे चरण में कैसा फल देंगे। इसी प्रकार आप गुरु के भी अष्टक वर्ग को चेक कर सकते हैं। गुरु लगभग एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं, तो मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे या मई 2025 में, तो गुरु के अष्टक वर्ग में जाइए और मिथुन राशि में चेक कर लीजिए गुरु को कितने पॉइंट मिले हैं। 5 या उससे अधिक मिले तो बहुत अच्छे फल देंगे जी। तो गुरु का भी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करता हूँ यूट्यूब पर वीडियो देखते देखते इतना तो आप जान ही गए होंगे कि कैसे इसको चेक करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके 7.5 का जो तीसरा चरण होगा मीन राशि में जब शनि गोचर करेंगे तो अगले 2.5 वर्ष आपके जीवन के लिए बहुत निर्णायक होंगे। इसी 2.5 वर्ष में आपको अपने समस्त सपने पूरे कर लेने हैं, भविष्य की दिशा बना लेनी है, भविष्य में कुछ इस तरह का काम कर लेना है कि आपका भविष्य जो है वो सिक्योर हो जाए। धन भाव में शनि जाएंगे तो इतने धन बना लेने हैं, इतने पैसे बना लेने हैं अपनी मेहनत और पराक्रम के द्वारा, अपने उचित कर्मों के द्वारा, कि आपको फिर जीवन में कठिनाई का सामना ना करना पड़े, धन संबंधी बाधा का सामना ना करना पड़े, अपने अचीवमेंट पा लेने हैं जी। जो भी सपने थे आपके, मकान का, वाहन का, प्लॉट का, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे, लोगों के नज़रों में कुछ बड़ा करने की चाहत थी, तो वो कर लेने का योग बनेगा 2025 से। क्योंकि आपने बहुत जिंदगी ऐसी जी ली कि लोग आप पर देखकर कहा करते थे कि इसकी तो जिंदगी ही खराब है, ये तो किसी काम का नहीं है। वो समय गया, 2025 से आपका समय आ रहा है और वो समय आ रहा है कि लोग देखकर आश्चर्य करेंगे कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसने जीवन में इतना संघर्ष किया था। वो स्थिति आ रही है आपकी। धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठकर लाभ भाव को देखेगा, बहुत पैसे देगा जी। शनि की स्थिति शानदार बनने वाली है। और देखिए, यहां से शनि आपके चौथे भाव को देखेंगे तो घर परिवार से दूर रहने का भी योग बनेगा अपने कार्य क्षेत्र के लिए, उसके लिए तैयार रहिएगा। घर परिवार को बहुत समय नहीं दे पाएंगे आप। अब यहाँ पर पैतृक संपत्ति का या कोर्ट कचहरी का कोई विवाद था तो वहां भी लाभ हो जाएगा आपको। विदेश जाना चाहते तो वहां भी जाने का योग बन जाएगा, फॉरेन सेटलमेंट का भी योग बन जाएगा। तो बहुत अच्छी स्थिति है जी। अब देखिए, राहु भी मई 2025 में ट्रांजिट कर जाएंगे आपके राशि में, यानी कुंभ राशि और प्रथम भाव में। थोड़ा सा अपने वाणी को उग्र होने से बचाइएगा, जल्दबाजी से बचिएगा, गुस्से से बचिएगा। तो राहु भी काफी पैसे देते हैं जी राशि में जाकर, क्योंकि शनि के एजेंट माने जाते हैं राहु और उन्हीं की राशि में जा रहे हैं। तो ये राहु का गोचर भी अच्छा है, गुरु का गोचर भी आपके लिए अच्छा है और शनि का तो स्वर्णिम है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह जो मौका है 29 मार्च 2025 के बाद, यह अगले 2.5 वर्ष के लिए आपके लिए स्वर्णिम है। इसका लाभ ले लेना है, जो करना है अचीवमेंट हासिल कर लेना है, इतना कुछ कर लेना है अगले 2.5 वर्ष में कि फिर आपको जीवन में परेशानी ना रहे। अगर ये मौका हाथ से निकल गया ना जी तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे, अफसोस करते रह जाएंगे और जीवन में कुछ नहीं होगा। क्योंकि फिर यह स्थिति, इतनी सुंदर स्थिति आपके जीवन में 30 वर्ष बाद आएगी और शायद शारीरिक रूप से आप इतना सक्षम नहीं रह पाएंगे कि उस समय इतना प्रयत्न कर सके, उतनी मेहनत कर सके और उसका लाभ ले सके। तो यही वो समय है जब आपको कुछ करना है, कुछ पाना है। ये समय हाथ से निकलने नहीं देना है, नहीं तो संघर्ष के अलावा कुछ नहीं बचेगा जी। एक चीज और समझिएगा, 2028 के करीब में जो शनि है वह अपने नीच के मेष राशि में चले जाएंगे। तो वैसे भी आप अष्टक वर्ग में आज ही चेक कर सकते हैं। अष्टक वर्ग भी ये भी बता देगा कि मेष राशि का शनि आपको कैसा फल देगा। लेकिन चूंकि जब नीच के होंगे तो
कुछ लोगों को नेगेटिव फल जरूर मिलेंगे जी, खास करके उनको जिनकी कुंडली में शनि वगैरह की पोजीशन अच्छी नहीं है या एक अच्छे ग्रह के दशा का सपोर्ट नहीं होगा, उनको फिर से नेगेटिव फल मिलेंगे 2028 से, जब शनि नीच के होंगे। खैर उसकी वीडियो हम बाद में देंगे, अभी 2.5 वर्षों की बात करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फेज है। अब करोड़पति की बात मैंने शुरू में की थी, तो यकीन मानिए इसमें कुछ लोग ऐसे कुंभ राशि के जरूर हैं जो करोड़पति बनेंगे और उनके सारे सपने पूरे होंगे, सारे अचीवमेंट हासिल करेंगे। अभी तक जो भी केवल सोचा करते थे वह सब पूरा हो जाएगा आपका। लेकिन सभी नहीं, यह संभव नहीं कि करोड़ों लोग करोड़पति बन जाएं। हाँ, कुछ लोगों का स्थान करोड़पति में जरूर आएगा, उससे ऊपर भी आ सकता है। किनका आएगा? तो जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, जिनको एक अच्छे ग्रह के दशा का सपोर्ट मिलेगा, वो करोड़पति बनेंगे। क्योंकि 7.5 में इससे अच्छी पोजीशन शनि की अब नहीं हो सकती, जो 2025 से आपके लिए होने वाली है। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है, ग्रहों के दशा का सपोर्ट नहीं है, उनको तो फिर भी स्ट्रगल करना है, परेशानियां उनकी जारी रहने वाली है। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं, बहुत अच्छी पोजीशन है कुंभ राशि की, लेकिन उनको जरूर सफर करना होगा जिनकी कुंडली खराब है या जिनको एक नेगेटिव ग्रह की दशा भी चल रही है। एक तो 7.5 ऊपर से नेगेटिव दशा का प्रभाव भी, उनको जरूर संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप अपनी कुंडली को देखिए, कुंडली के अनुसार कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिए, कुछ प्रॉपर और प्रैक्टिकल रेमेडी कीजिए, उस भाव को मजबूत कीजिए, कुंडली के दिशा में आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, तो आपको सफलता मिल जाएगी। अभी 5-6 महीने हैं, इस समय का लाभ ले लीजिए। 7.5 का तीसरा चरण शुरू होने में 5-6 महीने। अगर कुछ प्रॉब्लम है कुंडली में तो उसको देखिए और कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिए, ताकि आने वाला समय आपको लाभ दे सके। क्योंकि ये मुख्य समय हाथ से निकल गया तो फिर संघर्ष ही रहेगा जी, और जीवन में उतनी सफलता आप हासिल नहीं कर पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण पेज है आपका 2025 से। अब देखिए, कुछ घटनाओं के बारे में मैंने बताया था, कुछ घटनाएं आपके साथ होंगी। धन आगमन 100% होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता 2025 से। जो खाली अगर कोई बैठा होगा या बहुत प्रयास करने के बाद भी आपका काम धंधा नहीं चल रहा होगा, जॉब नहीं लग रही होगी, तो आप खाली नहीं बैठेंगे। इसके बाद जॉब वगैरह की स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, जॉब लग जाएगी। अगर जॉब नहीं है आपके पास तो जो खोया हुआ मान सम्मान था वह पुनः वापस मिल जाएगा 2025 से। लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। स्वास्थ्य की परेशानी आपकी बहुत हद तक कम हो जाएगी। जो कर्ज की समस्या से 2-4 हो रहे हैं, कर्ज से ग्रसित है, वह कर्ज आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा 2025 से। इसके अलावा यात्राओं से आपको काफी लाभ होगा और कुछ एम्बिशंस पूरे होंगे, कुछ पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति यहाँ हो सकती है। तो ये बड़ी घटनाएं आपके साथ होने वाली है 2025 से, यानी आपके जीवन पूरी तरह से बदल कर रख देगा यह 7.5 का तीसरा चरण। उम्मीद करता हूँ आप सभी मित्रों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।